बच्चों, तुम लोगों को हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहे थे। अब उसमें नेक्स्ट आपको हमें पढ़ाना है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया जानने के पहले आपको जो चीज़ जाननी है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी क्रियाशीलता श्रेणी, कि किस क्रम में हमारी जो धातुएं हैं वो अरेंज होती हैं, कि कौन ज़्यादा क्रियाशील होती, कौन कम क्रियाशील होती है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर ये जो धातुएं हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की तरफ होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है के यानी पोटेशियम, फिर Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, स्टेनस यानी टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, ऑरम यानी गोल्ड। और ये यहाँ पर जितनी भी तत्व हैं ये तत्व अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर होते हैं। और ये सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कैसे आते हैं ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे। ये जो अधातुओं में हैलोजेंस होते हैं, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये किस क्रम में होते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। यानी आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है और जो फ्लोरीन है वो उस सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब इस क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग कहाँ करें? इसका उपयोग विस्थापन अभिक्रिया में है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। क्या बताया हमने कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। देखिए, अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे समीकरण लिख दिया, जैसे यहाँ पर है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है आयरन यानी Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो आयरन है ये कॉपर को उसके यौगिक में से अलग कर दे रहा है। तो यानी इसके हिसाब से ये जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है, तभी तो वो कॉपर जो कम क्रियाशील है उसको विस्थापित कर रहा है। तो देखिए यहाँ श्रेणी में आप लोगों का एक सेकेंड देखिए, आयरन कहाँ है, ये देखिए ये है आयरन और कॉपर कहाँ है, देखिए ये, यानी आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तभी तो कर रहे हैं ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये हमने याद कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम में बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जैसे समीकरण लिख दिया और समीकरण लिख के वो कहते हैं कि क्या ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है या ये सही समीकरण है। तो आपको ये अगर पता होगा कि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तब तो वो विस्थापित कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर Cu प्लस FeSO4 होता और ये इक्वेशन लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि वहाँ पर कम क्रियाशील तो कभी अधिक क्रियाशील को विस्थापित करेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज़ का याद होना जरूरी है कि आप ये चेक कर पाइए कि इक्वेशन हमारा सही है अथवा गलत है, ठीक, क्योंकि लिखने को डेफिनीशन विथ एग्जाम्पल भी आती है। इसके अलावा आपको चेक करने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है। Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ पर ये है Zn और ये है हाइड्रोजन, देखिए सही है ना।
अच्छा, अब विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? धातु इम्प्योर अवस्था में मिलते हैं, उसमें से उनके एलॉयज़ में से, ओर्स में से उसको धातुओं को अलग कर लेना। एलॉयज़ नहीं, एलॉयज़ तो मिश्र धातु हो गई। जो ओर्स है उसके मतलब जो इम्प्योर अवस्था में प्रकृति में मिल रहा है, ओर्स, उसमें से धातुओं को निकालना, धातुओं का निष्कर्षण, तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करता है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डबल हो रहा है। जैसे देखिए BaCl2 + Na2SO4, तो क्या कर रहा है? यहाँ से ये जो Ba है ये SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और Na2Cl के साथ जुड़ जा रहा है, यानी आपस में इनकी अदला बदली हो रही है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। दो आयनिक यौगिक हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं और करके नए यौगिक बनाते हैं, तो उस समीकरण को हम, उस अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे AgNO3 + NaCl, Ag इसके Cl से और Na इसके NO3 से जुड़ जाता है और बनाता है AgCl + NaNO3। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन बना लिए जाते हैं और उनकी आपस में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें अवक्षेप मिलता है। ठीक, प्रेसिपिटेट मिलता है जमा हुआ नीचे, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2CO3 सॉलिड स्टेट में है +2HCl एक्वस जलीय विलयन, जब ये क्रिया करते हैं तो यहाँ का ये जो Na है ये इस Cl के साथ जुड़ता है, मिलकर के बना लेता है 2NaCl। ठीक, एक्वस प्लस H2O, ये दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर H2O + CO2। नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है यानी ये क्षार है, प्लस HCl, इसमें हाइड्रोजन आयन है यानी ये अम्ल है, ये आपस में क्रिया करके NaCl + H2O बनाते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोग लिखिए, बाकी आगे।